हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक जो है वो है नोमेनक्लेचर, नेमिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू ऑल नो कि हमारे आज की डेट में जो है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो चुके हैं इन द लेबोरेटरी। दैट्स व्हाई वी हैव डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। तो IUPAC एक इंटरनेशनल जो है वो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल इदारा है। इसने असाइन किए हैं रूल्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के को नेमिंग देने के लिए। तो हमारे पास उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो मोस्टली उसमें नंबर ऑफ कार्बन तो होते ही होते हैं। तो वो नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं उनके बेस पे ये एक रूल है फर्स्ट, कि अगर एक कोई भी हमारे पास कोई भी नेमिंग दे रहे हैं हम, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें अगर एक कार्बन है तो उसको हम मीथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन उसमें प्रेजेंट हैं तो उसको हम ईथ बोलेंगे, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो प्रोप बोलेंगे, अगर 4 हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेग्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डीक। ये एक नंबर ऑफ के हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट कितने उस कंपाउंड में। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। तो जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट होती है हमारे पास, सबसे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले जो है हम पेरेंट चेन, मतलब अगर हमारे पास ये हमारे पास एक कंपाउंड है तो सबसे पहले एक इनका रूल है कि पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन रही है, देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है वो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है कि मैक्सिमम कार्बन के नंबर उसमें होने चाहिए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें सफिक्स देने हैं। सफिक्स कि सफिक्स का मतलब होता है कि जो रूट वर्ड होता है ना, मीथ है या ईथ है या कितने कार्बन है, उसमें सफिक्स हम यूज़ करेंगे कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सफिक्स उसका जो है वो ANE भी हो सकता है, ENE या YNE भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो, और देन हमारे पास है प्रीफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस हम देखते हैं कि इसमें जो है वो ब्रांचेस कितने हैं। इसमें एक ब्रांच है, ठीक है, मतलब पेरेंट चेन के अलावा भी एक ब्रांच है, तो हम देखेंगे कि इसमें ब्रांचेस कितने हैं, तो वो प्रीफिक्सेस हम लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स के, उस जो हमारे पास कंपाउंड है हम नेमिंग करने जा रहे हैं उसमें बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं। देन हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, अगर कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास OH है, COOH है, तो उसकी भी हम नोमेनक्लेचर इसमें ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसकी नोमेनक्लेचर देते हैं। सबसे पहले हम जो है वो रेडिकल जो होता है उसकी हम नेमिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जो रेडिकल है इसमें एक कार्बन है, रेडिकल में भी एक कार्बन है तो मीथ लिखेंगे। और रेडिकल की जब नेमिंग करते हैं उसमें एडिशन करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के साथ हम एडिशन करते हैं YL की, तो इसका हो जाएगा मिथाइल। और इस जो ये रेडिकल हमने दिया है इसकी हम पोजीशन भी मेंशन करेंगे कि ये पेरेंट चेन जो है इसमें पोजीशन उसकी कहाँ है, 1 पे है, 2 पे या 3 पे है। तो ये जो रेडिकल है ये 2 पे प्रेजेंट है, तो इसकी हम 2 मिथाइल। देन हम देखेंगे कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। पेरेंट जो चेन है, ये पेरेंट चेन है, ये पूरी ये हमने सिलेक्ट किया है। इसमें पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन है, तो ये प्रोप कहलाएगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रोप। देन हम देखेंगे कि इसमें हमें सफिक्स कौन सा यूज करना है, कि इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, सब में देखें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो ANE होता है, तो प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास अल्कीन का एक कंपाउंड प्रेजेंट है, यहाँ भी हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसमें कोई ब्रांच है ही नहीं क्योंकि ये सारी एक ही चेन है, तो इसमें हम सिर्फ,
और हमारे पास ये इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए ये अल्कीन है। तो ये जो है 4 इसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो ये ब्यूट है। तो इसको हम लिखेंगे, पहले ब्यूट लिखेंगे, देन हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कहाँ है। जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 1 पे है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन हम उसका सफिक्स यूज़ करेंगे ENE। डबल बॉन्ड जो भी होता है जिसमें वो उसका जो सफिक्स होता है वो ENA होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक अल्काइन का जो है वो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसकी हम नेमिंग, हमेशा नेमिंग जब भी करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट हम यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से, क्योंकि जो नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ से है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये सेम है, तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल है, रेडिकल प्रेजेंट है 3 नंबर पोजीशन पे, तो हम इसका नेम करेंगे 3 इथाइल। इथाइल हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 का जो होता है वो ईथ होता है, और रेडिकल है तो उसमें वाइल हम एडिशन करेंगे। तो ये 3 इथाइल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हम मेंशन करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसमें पेंट, और 1 पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है 1 YNE। So that's all about the nomenclature of organic compound.